Hello, sir. Hello, friends. How are you? I hope that you will be fine, and I will also. आज मैं आपको वीडियो एक नई वीडियो डाल रहा हूँ मेटल नॉन मेटल क्लास 10th थर्ड चैप्टर। क्योंकि जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें कुछ तो करेक्शन किया मैंने, कोई करेक्शन किया है, कुछ तो मॉडिफाई किया है। और आई होप कि दैट ये जो आज आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। हम बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की बात। जैसे पढ़ चुके हैं मेटल्स क्या होती हैं, हमने नाइन्थ के चैप्टर पढ़ा था एक हाउ इज द स्टेज ऑफ मैटर। तीन होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। जितनी हमारे नेचर में मेटल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती है? सॉलिड फॉर्म होती है, केवल एक के अलावा वो होती है केवल Hg, मरकरी लिक्विड फॉर्म पाई जाती है, जिसका हम यूज थर्मोमीटर करते हैं। आपने देखा भी होगा थर्मोमीटर, चाहे क्लिनिकल है या वेदर डिपार्टमेंट यूज करता है। हम बात कर रहे हैं कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसे आप देखा होगा दो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं सिर्फ मेटल की। ये एलिमेंट है, एलिमेंट सिंगल होता है और मेटल भी सिंगल है। अब बात कर रहे हैं किसकी? मेटल की बात कर रहे हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। पहले क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी में हम किसी भी मेटल की क्या लेते हैं? कलर, शेप, साइज। कलर, शेप, साइज। अब जैसा हम जानते हैं, आप अच्छे जानते होंगे कि इतनी मेटल निकलती हैं, माइल से निकलती हैं, वो इम्प्योर फॉर्म में होती है। जब हमको डिफरेंट प्रोसेस द्वारा प्यूरिफाई करते तो हमारे रूप में हमारे पास आ पाती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी बात करें, सबसे पहला क्या है कि इनका जो रंग रूप होता है तो मटमैला होता है, कभी गंदा होता है, मडी होता है। सेकंड, साइज डिफरेंस होता है, बिग भी होता है, स्मॉल राउंड भी हो सकता है। अब बात करें पहली फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कि जब आपने देखा होगा ये बिल्कुल हार्ड होती है, केवल Hg ऐसी है लिक्विड फॉर्म में। और सब कौन सी होती है? सोडियम और पोटेशियम, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, जस्ट लाइक ए वैक्स। ये वैक्स को काटते हैं वैसे ही कट जाती है। दूसरी बात कर रहे हैं कि इनकी शीट है, अगर हम जब ये फॉर्म आती है, इनकी जो शीट होती है, जिन मेटल शीट होती है, वो कैसी होती है? बिल्कुल शाइनी होती है, बहुत चमक मारती है। जैसे हम लोहे की चीज लाते हैं या कोई डायमंड लाते हैं, सॉरी गोल्ड लाते हैं या सिल्वर लाते हैं, बहुत शाइनी मारता है। आफ्टर सम टाइम इसका कलर डल हो जाता है। क्यों होता है? ये ऑक्साइड से रिएक्शन कर देता है। सेकंड थिंग, ये इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। ये आपने देखा होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी में जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनते हैं, उनमें जो भी वायर यूज किया था कॉपर किया था। कॉपर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जितने भी अप्लायंसेस है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, वो कॉपर के वायर में सेफ रहते हैं और वायर में इतना करंट पास नहीं होता, और वो हीट का गुड कंडक्टर होता है। यदि आप किसी मेटल को डायरेक्ट सनलाइट में रखो, गर्म हो जाएगी, और जैसे ही आप उसको शैडो में लाओगे वो ठंडी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में क्या होता है, जो रेता होता है दिन में गर्म होता है, शाम को ठंडा हो जाता है। ये नेचुरल फिनोमेना है। हमने पकड़ते हैं आपको, एक तो इनकी जो क्या बोलते हैं, सब इनकी जो शीट होती है वो शाइनी होती है। दूसरा क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है। और ये मतलब क्या बोलते हैं, हीट गुड कंडक्टर। और मेन थिंग था कि इसमें क्या, इनकी शीट को अगर किसी हथौड़े हैमर द्वारा पीटा जाता है, उसकी लेंथ इंक्रीज कर देता है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी आता है। अबे तो मैं अब बताया मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। वो क्या होती है? ये किसी भी ऑक्साइड ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। कोई भी मेटल अगर ऑक्साइड से रिएक्शन करती है वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। देन आफ्टर, यदि हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, कॉपर है, कॉपर इसे हम अभी दीपावली गई है हमारी, दीपावली पर हमने नए तरह के बर्तन यूज किए, पूजा में कौन सा करते हैं? कॉपर का लोटा या कॉपर ग्लास। तो क्या करता है, अभी शाही नहीं है, आफ्टर सम टाइम वो सन से एयर से या ऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना देगा, जो डल हो जाएगा। फिर उसको पिताबरी द्वारा साफ किया जाता है। पिताबरी क्या होती है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर फॉर्म में, जो डर्ट को काटने का काम करता है। उसके बाद आता है कि ये इ- जल्दी से बहुत मॉइस्चर बहुत पकड़ती है, ये जल्दी मॉइस्चर बहुत पकड़ती है। आप देखोगे कि हम किसी चीज को, मेटल को, यदि आपने देखा होगा इन द रेनी सीजन, हमारे यहाँ यदि कोई आयरन का गेट है, ओपन में रहता है तो वो ब्लैक रहता है। क्यों? ऑक्साइड करता है। जैसे हमारे यहाँ की जो ताला है, ताले की चाबियां हैं, अगर हमको बाहर रखते हैं तो इन द रेनी सीजन क्या होता है,
उनमें जंग लग रस्टिंग हो जाती है, उसको साफ कर ले मिट्टी या तेल में डुबोया जाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा अगर ये मेटल किसी वाटर से रिएक्शन करती है, कोई मेटल अगर वायर से वाटर रिएक्शन करती है तब बने मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। उसके बाद है मेटल किसी डाइल्यूट एसिड से करती है तो स्लो गैस होती है, हार्ड से करती है तो हार्ड गैस होती है। दोनों में हाइड्रो गैस प्रेजेंट होगी। क्या पता हमने कि किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड से हो चाहे डाइल्यूट हो या कंसंट्रेट, सॉरी डाइल्यूट में क्या होगा हाइड्रो गैस प्रेजेंट करेगी और करेगी कंसंट्रेट में, लेकिन डाइल्यूट पे रिएक्शन स्लो होती है और कंसंट्रेट पे हाई होती है। देन आफ्टर ये रिड्यूसिंग ये हमारी जितनी मेटल्स हैं ये सारी रिड्यूसिंग किसी जब आप केमिकल क्रशर करते हैं तो उसमें रिड्यूस कर एजेंट को जो भी एलिमेंट है उसको रिड्यूस कर देती है। लास्ट ये बहुत ही सॉल्यूशन बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं बहुत ही एक्टिव होती है और वाकर के सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूशन में मिक्सअप है, मतलब सॉल्ट का सोलर रिएक्शन कम करती है। जब 9th में सोनार पढ़ा था, सोनार सिस्टम था हमारे क्लास से कट हो गया। सोनार क्या था कि शिप को डायरेक्शन दिखाना काम करता था। उसमें अलॉय का एक सिग्नल एक क्या बोलते हैं एक लोहे का सिंबल बना होता था जो ट्रांसमीटर कनेक्टर होता था और वो शिप की डायरेक्शन को शो करता था। क्योंकि सी का वाटर कैसा सॉल्टी होता था और बड़े भंग होता था, उससे क्या बोलते हैं क्या उससे वो रस्टिंग ना करे तो क्या करते उसके लिए उसको अलग अलग बनाते उसमें कोई मिक्सअप नहीं होता था। और इसमें क्या है सबसे नॉन मेटल क्या होती है। अब बात मैंने अभी तक आपको मेटल बताया, अब मैं नॉन मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ। नॉन मेटल क्या होती है वो लिक्विड भी हो सकती है गैस भी हो सकती है, दोनों फर्क होती है। अब तो क्या ये बेटर ये जलने में बहुत आग होती है और ये गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। और ये डायमंड और आयरन के साथ कोई भी रिएक्शन कोई भी मतलब चिपकती नहीं है। इनकी रिएक्शन ना तो आयरन के साथ होती है ना ही डायमंड के साथ होती है। लास्ट वन ये इलेक्ट्रिसिटी नॉट गुड अच्छा कंडक्टर है ना बैड कंडक्टर है ना हीट के। दूसरा क्या है कि इनका केवल डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट हाई है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अब क्या जो किसी भी एसिड रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड बनाती है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। किसी बेस से रिएक्शन करती है किसी बेस से रिएक्शन करती है तो क्या बनता है बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे इक्वेशन आ रही है पास नॉन मेटल की ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है वाटर रिएक्शन करता है तो वो एसिड वाटर एसिड बनाता है और ये हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आते हैं थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा बढ़ते हैं एक्टिविटीज। जितनी मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी होती है जो ऊपर से नीचे की ओर घटती है, अप फ्रॉम अप टू डाउन घटती है चीज होती है। सबसे हाई लेवल कौन सा होता है पोटेशियम के और सबसे लोएस्ट होता है एयू। आपने देखा होगा सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो के क्यों रखते हैं कि वो बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल है, इसको इससे वो एयर ना पकड़ इसलिए इसको रखा जाता है। दूसरी बात सबसे लोएस्ट कौन सा गोल्ड। गोल्ड को अगर हल्के से टेम्परेचर पर मेल्ट करते मेल्ट हो जाता है तो ये इसके रिएक्टर से ऊपर से नीचे की ओर घटती है। देखिए मेटल हमारे यहाँ नेचुरल पाई जाती हैं और सभी के इंपॉर्टेंट है। आपने देखो सबसे कॉस्टली डायमंड सबसे कॉस्टली मेटल कौन सा है डायमंड। खास बात क्या है उसकी वो केवल लेजर से कटता है ना तो शीट टूटती है ना किसी कट सकता है। और आपने देखा होगा जितनी मेटल्स है उसका गोल्ड आता है देन सिल्वर। ये सारी मेटल्स है जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं मेटल्स जो है स्टोन्स है मेटल्स है ये हमारे लाइफ को बहुत ही क्या क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। हो सकता है कि कभी मैं इसमें बारे बात करूँगा। अब हम बात कर रहे हैं आयनिक कंपाउंड। हमने पढ़ा था क्लास 9th में क्या होता है एनोड कैथोड क्या होता है प्लस माइनस। तो हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं वो प्लस और माइनस। प्लस वाला क्या होता है कैथाइड होता है और माइनस वाला एनायन होता है। तो वो पता होगा कि जैसे NaCl है NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है हमें थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जाना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 281 इलेक्ट्रॉन रिसोर्स होता है 281। क्लोरीन का होता है 17 287। तो क्या होता है रिएक्शन बनती है तो जो 281 का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के 7 वहां से मिक्स होता है तो जाकर NaCl 288 बन जाता है। क्या बताया ना आपको Na का जो एटॉमिक नंबर है 11 है और क्लोरीन का 17 है।
इनका इलेक्ट्रॉन शेयर क्या हुआ 281 287, जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 7 से जाके मिल जाता है, वो 2 एटम NaCl के फॉर्म करता है। इसी आधार पर आता है हमारा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम 12 है, क्लोराइड का 7 है, सॉरी 17 है, मैग्नीशियम का 282 और उसका क्या हो गया 287। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो Cl2 से जाके रिएक्शन करते हैं 1+ 1- में, तब जाकर MgCl2 बनता है, क्योंकि Mg की जो एटॉमिक नंबर है किससे ज़्यादा, हमारे सोडियम को ज़्यादा है। ये हमारा आयनिक कंपाउंड का एक मेन प्रोसेस है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये बहुत बड़ा कलर, ये कलर में जो जब ये धरा जाता है तो वो एक कलर जो फ्लेम होती है कलरफुल होती है, इसकी फ्लेम बिल्कुल कलरफुल होती है। आपने देखा होगा मोस्टली आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं, हाईली मेल्टिंग पॉइंट पे होते हैं। लास्ट वन, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होता, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं होते। अब फॉर्मेशन क्या होती है बता आपको, NaCl का बताया आपको मैंने। इसी प्रकार कैल्शियम का होता है, Na का क्या होता है 11, मैग्नीशियम का 12 होता है, और कैल्शियम का होता है 282। ये दोनों रिएक्शंस है, ये आप कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की है। हमारे यहाँ मेटल की बात है, सिंगल बता रही है, नॉन मेटल को गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। यह लिक्विड भी आया है, जो मैंने आपको बताया ये लिक्विड का बताया, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में पाई देते हैं, इनका बेल्टी पॉइंट ज़्यादा होता है और कम भी हो सकता है। कुल मिला के ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे यहाँ। जो फाइनल पेपर CBSE का होगा इसमें लगभग आपको 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके करने की कोशिश की है, और मैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में मे पॉसिबल टू विल बी टुमारो जो नेक्स्ट पार्ट है इसको, और जो नेक्स्ट पार्ट है आपका सेकंड पार्ट बचा है, मैं उसको और बहुत ही इंटरेस्ट से लेकर आपको समझने की कोशिश करूँगा। आई होप दैट यू विल बी वेरी गुड लर्निंग आउट इट। इफ एनी प्रॉब्लम, एनी queries and any doubt, you will be contact me, my channel number, my channel, my number also, and subscribe the channel. I will be hope that you will do. You're welcome. Thank you very much. We will meet in the next video. Thank you.